हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्षित कामरा। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप सब सुन चुके हैं कि भाई क्लास 9th का सिलेबस चेंज हो गया। तो येस, दैट इज़ ट्रू एंड एनसीईआरटी की साइट पे ये चीज़ पब्लिश हुई है, सो वी कैन ट्रस्ट दिस थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, अब वो नया सिलेबस क्या है, पुराने से कितना अलग है, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, मगर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए वीडियोस आपको आगे मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपके काम आती है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, बिकॉज येस, क्लास 9th एंड 10th के लिए यूट्यूब पे हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग, अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर तक हमें मैथ्स में क्या देखने को मिलता था। सो प्राइमरीली जो फर्स्ट चैप्टर होता था नंबर सिस्टम, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और उन पे जो ऑपरेशंस लगते हैं उसके बारे में यहाँ पे डील होता था। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होता है, मगर येस, पॉलिनोमियल वॉज अ न्यू थिंग। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे बेटा, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा था तो ये बहुत इजी चैप्टर है, मात्र एक एक्सरसाइज थी। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर येस इन द टू वेरिएबल्स ये फर्स्ट टाइम आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा, बट येस इट वॉज ईजी। ठीक है, यहाँ तक अभी सब सही चल रहा था। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे उनके कुछ एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर, अगेन वेरी इजी, बहुत नॉर्मल सा चैप्टर था, बट येस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। द नेक्स्ट वॉज लाइन्स एंड एंगल्स। ये वही क्वेश्चंस को डील करता है हायर लेवल पे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हैं 6th 7th 8th में। फिर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे बात होती थी, अलग अलग जो क्राइटेरियाज थे, और ये कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करता था बिकॉज इसको लिखना कैसे अटैम्प्ट करना है उसमें प्रॉब्लम आती थी बच्चों को। द नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें भी क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते थे, और जो आपने ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री सीखी, सॉरी ट्राइंगल्स में जो आपने कॉन्ग्रुएंसी सीखी होती है वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ के साथ में खेलते थे। नेक्स्ट इज सर्कल्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी एक्सरसाइज, कुछ अच्छे और कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ में था, मगर येस ये सारा पुराने कोर्स का पार्ट है। अब नए कोर्स में हम देखेंगे क्या होगा, मगर स्टिल वी हैव फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट। द नेक्स्ट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर अगर मैं कहना चाहूँ तो, मगर ये मुझे लग रहा है कि नए सिलेबस में भी मिलेगा, आगे बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 8th तक आपने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से डील किया था। 9th में आपकी बुक आपसे कोन, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर से डील कराती थी। फिर लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप हिस्टोग्राम की वेरियस लेंथ वाला केस जो था, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को सीखते थे, मगर ये सारी थी पुरानी बातें। ठीक है, अभी तक जो बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा था। अब इस साल क्या ऐड हुआ है, क्या नया सिलेबस है, देखते हैं। मगर मैं पहले आपको पीडीएफ बता दूं जो एनसीईआरटी ने रिलीज़ किया है। एनसीईआरटी की रिलीज्ड पीडीएफ है, मैं मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बट येस आप इस पूरे सिलेबस को अपने स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो पीडीएफ है इसमें 3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। अभी हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर कमिंग वीडियोस में साइंस और सोशल साइंस भी कवर होगा। आगे चलते हैं। मैथ्स के सिलेबस को अगर अपने देखें तो थोड़ा सा नीचे जाके हमें मिलेगा, जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं। ओके, यस, हियर इट इज सिलेबस फॉर द मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को अब डिस्कस करने वाले हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप अपने साथ में पेन और पेपर लेके बैठे। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं फॉर द सिलेबस। और नेक्स्ट चीज़, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकती है या इंस्टाग्राम पे मिल सकती है, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ से लिंक्स क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं कि सिलेबस में हमें क्या नया देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ काफ़ी लेंदी है, ओके, स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने अभी बताया एक इजी सा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स अगर आपने पढ़ा था तो समझ में आएगा, मगर यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स ऐसे डाले गए हैं जो क्लास 10th में पढ़ाए जाते थे।
वो दो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट था जो अब इस बार डाला गया है। एंड नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी क्लास 10th का कॉन्सेप्ट था, वो इसमें डाला गया है। बट खुशी की बात यह है कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, अगेन वही जो आपको मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर जो पुरानी बुक का है वो भी अभी भी सेकंड चैप्टर ही है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें डेफिनेशंस हैं, डिग्री है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, उसके एप्लीकेशंस, लीनियर रिलेशनशिप। बट येस, देयर इज़ वन न्यू थिंग, दैट इज़ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मगर फिर से मैं कहूँगा घबराने की कोई बात नहीं है, इंटरसेप्ट और स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट येट ईजी टॉपिक है। 11 में जनरली आता था इंटरसेप्ट फर्स्ट टाइम, बट येस अब यहाँ आ चुका है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पब्लिकेशंस में ये था नहीं कॉन्सेप्ट, बिल्कुल था फाउंडेशन बुक्स में, मगर अब ये एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ बेटा, फिर से नंबर सिस्टम जो पिछली बुक में फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, अलग अलग रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये सारा पुरानी बुक में भी एज इट इज़ था। जो नया हुआ है ऐड बेटा वो है प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी ऑफ रूट 2 एंड रूट 3। ये चीज़ क्लास 9th में अभी तक नहीं थी, ये ऑल्दो क्लास 10th का पार्ट था, मगर अब इसको क्लास 9th में ऐड किया है। फिर से कहना चाहूँगा थियोरेटिकल पार्ट है, हार्ड नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, अभी मैंने बताया था कि यूक्लिड ज्योमेट्री है जिसमें पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स होते थे, यहाँ उन्हीं की बात करी जाएगी और बहुत इजी चैप्टर, थियोरेटिकल चैप्टर। आगे लाइंस एंड एंगल्स, अच्छा लगा वापस से इसको देख के, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मगर एक स्कोरिंग चैप्टर भी था। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड, इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो पिछले साल आते थे, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चेंज होगा। आगे चलते हैं, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया टॉपिक, क्लास 9th के पुरानी बुक्स में बिल्कुल नहीं था और किसी भी फाउंडेशन बुक में भी नहीं था इनफैक्ट। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलती थी क्लास 10th के अंदर, और जीपी जो थी वो आपको देखने को मिलती थी क्लास 11th या फिर फाउंडेशन बुक्स के अंदर। तो ये एनसीईआरटी में आएगी एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद एनसीईआरटी, ताकि वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी से ऐड कर रहा है ताकि लॉन्ग रन में दिक्कत ना आए। फिर से कहना चाहूँगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स भी हार्ड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दीज टॉपिक्स। आगे चलते हैं, चैप्टर 7 इज़ ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी, वही चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी थी, ठीक है, वही चीज़ें जो पिछली बार भी क्लास 9th के सिलेबस में भी थी, इस बार भी वही आ चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं, मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। अभी तक एरिया एंड पेरीमीटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी, सिर्फ पिछली बार आपको क्या देखने को मिला था, हेरॉन्स फॉर्मूला, मगर अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। कुछ 10th के टॉपिक डाले हैं, कुछ 6th 7th 8th के टॉपिक्स भी डाले गए हैं। बात करते हैं तो कुछ पुराने टॉपिक्स आपने देखा होगा, लेंथ, पेरीमीटर, एरिया ऑफ अ सर्किल, है ना, पाई की वैल्यू, उसकी रैशनैलिटी। उसके बाद में अब जो नए 10th के टॉपिक्स हैं मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा बच्चे। लेंथ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट। उसके बाद में जो एरिया ऑफ सर्किल है उसका डेरिवेशन है। उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर वाली चीज़, ओके। फिर ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला, ये अभी तक नहीं था। जो स्पेशल केस है हेरोस फॉर्मूला का, ये अभी तक किसी भी क्लास में 9th और 10th में नहीं था। तो कुछ टॉपिक्स ये जो दिख रहे हैं ये आपको क्लास 10th से देखने को मिलेंगे। और जो ये लास्ट टॉपिक है ये नया टॉपिक है जो बिल्कुल होना चाहिए था और ये इन्होंने ऐड किया भी है। अगेन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा टॉपिक, मगर हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज पेरीमीटर एंड एरिया आपके लिए नया नहीं है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला समझाया जाए, अगर उसका डेरिवेशन करवाया जाए, देन इट विल बिकम ईजी। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, मैंने बोला था पॉलिनोमियल्स में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी, मगर अब उसको एक सेपरेट यूनिट बना के आपके सामने पेश किया गया है जिसमें आप फैक्टराइजेशन से डील करेंगे और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो वेरियस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट येट इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हाँ, कई बच्चे इसमें थोड़ा सा अटक सकते हैं, बट ओवर द टाइम ईयर के एंड तक मुझे लगता है कि बच्चे इसमें भी फ्लो ईजिली बना लेंगे। 10th चैप्टर वुड बी क्वाड्रिलेटरल्स, जिसका नाम चेंज करके फोरगॉन्स कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड और उनके प्रूफ्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। ये सारी चीज़ें भी पिछले साल तक थी, इस साल भी आई हैं, कोई बदलाव उसमें नहीं देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं,
11th इज सर्कल्स। सर्कल्स मैंने अभी बताया कि पिछले साल भी बहुत सारी थ्योरम्स थी, इस साल भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं सिंपल डेफिनेशंस की, उसके बाद में मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर एंड सबटेंडेंट एंगल्स बाय एन आर्क। यहाँ पे जो पिछली बार थ्योरम्स थी उससे थोड़ा सा इनोवेट किया है। मैं ये कहना चाहूँगा ये 10th को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करी गई है, बट मुझे लग रहा है कि ये पिछली बार से ईजी बन के निकलेगा, बट वही हमें तभी पता लगेगा जब नई एनसीईआरटी आएगी। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैंने बताया था लास्ट ईयर भी था, इस साल भी था, मगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को 10th के साथ में मर्ज कर दिया गया है। बिकॉज ये जो सारे आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ग्राफ बनाना, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, उसको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी बातें बेटा 10th में होती थी, मगर अब इसको 9th में डाल दिया गया है। और मैं हमेशा से यही सोचता था कि 9th में क्यों नहीं था, बिकॉज इट वॉज द ईजियर टॉपिक एंड अल्टीमेटली ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यानी ये थोड़ा सा इजी रहने वाला है। कुछ यूनिट्स इसमें कम देखने को मिलेंगे बिकॉज स्फेयर मेंशन है और कोन मेंशन है, तो वापस से वही जो पिछली बार 9th में था उसे ही ऐड किया गया है, कोई भी नया चेंज मुझे नहीं दिख रहा। सेकेंड लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप ग्राफ्स को सीखेंगे, वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मुझे लग रहा है, और उसके अलावा वही जो इजी टॉपिक्स पिछले साल थे वही ऐड होने वाले हैं। मगर जो एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है और नहीं दिख रही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो पास्ट कुछ ईयर से नहीं आ रहा था, जिसमें हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, ये एक नई चीज़ है। आई होप डेटा इसके अंदर ईजी रखें और पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को सिखाएं। जो नए मेथड्स हैं जो क्लास 10th के थे, एज्यूमिंग द मीन है, स्टेप डेविएशन है, वो सारे 10th में ही रहने चाहिए। मगर फिर से मैं वही कहूँगा, हमें ये तभी पता लगेगा जब एनसीईआरटी बुक पब्लिश हो जाएगी। लास्ट चैप्टर जो काफ़ी समय से क्लास 9th में नहीं आ रहा था, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एम्पायरिकल फॉर्मूला, उसकी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और ट्री डायग्राम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर के बच्चों के साथ में भी डील करता हूँ, वहाँ ये चैप्टर अक्सर दिया जाता है और आगे लॉन्ग रन में भी काम आता है। टिल MSc वी हैड अ बुक ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अगर अभी से कंसेप्चुअल बिल्डिंग रहेगी सो इट विल बिकम ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, और ये मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगा। ऑल दो टीचर्स के लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है, 15 चैप्टर आ चुके हैं जो पहले सिर्फ 12 चैप्टर्स थे, मगर यस मज़ा आने वाला है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ है, आप अच्छे से पढ़ाइए, बच्चे का बेस मजबूत करिए, अल्टीमेटली 10th बहुत ईजी होने वाली है। सो दिस वॉज द न्यू सिलेबस फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स। अगर क्लास 9th का साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस भी चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, हर डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर्षित सर के पास में। सो दिस इज़ योर एजुकेटर हर्षित कामरा साइनिंग ऑफ।